से अपील करना चाहते हैं कि अभी एक मुहिम के तहत कि 4.5 लाख बच्चे इंदौर में स्टूडेंट होंगे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, कोचिंग, कॉलेज सभी के। तो उनके तहत सिर्फ एक 100-100 रुपए लेके वो अपने स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में जाएं, तो 4.5 लाख बच्चे अगर 100-100 रुपए दे देंगे तो बच्चे का इलाज जल्द से जल्द संभव हो जाएगा। ये गुहार है एक माँ की, एक माँ जिसकी 3 साल की बेटी एक ऐसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है जिसके इलाज में 9 करोड़ रुपए लगेंगे। इंदौर की रहने वाली 3 साल की अनिका अपनी मासूमियत से किसी का भी मन मोह लेगी। जब वो बातें करती है तो उसकी बातें सुनकर कोई भी खो जाएगा। अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों के साथ टकटकी लगाकर कभी राजबाड़ा, तो कभी अहिल्याबाई की प्रतिमा के सामने, तो कभी अस्पतालों के सामने चक्कर काटती हुई अनिका और उसका परिवार दिखाई देता है। विस्तार से इस रिपोर्ट में हम बताएंगे ये पूरा मामला क्या है, आखिर अनिका कौन सी बीमारी से ग्रसित है और उसे क्या जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। इंदौर शहर में जगह जगह पर आपको कैंप्स दिखाई देंगे जहां पर अनिका और उसका परिवार लोगों से मदद की गुहार लगाता है। ऐसा नहीं है कि अनिका का परिवार बहुत गरीब तबके से आता हो, मध्यम वर्गीय परिवार है, लेकिन 3 साल की मासूम अनिका एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसके इलाज में कुछ लाख 2 लाख नहीं बल्कि पूरे 9 करोड़ रुपए का खर्चा आना है। मध्यम वर्गीय परिवार इतने महंगे इंजेक्शन नहीं खरीद सकता। ऐसे में क्राउड फंडिंग के जरिए अनिका के इलाज के लिए पैसे जुटाता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 साल की मासूम अनिका शायद ये नहीं जानती कि उसकी मुस्कान के पीछे उसके माता पिता हर दिन एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें समय, पैसा और उम्मीदें तीनों एक साथ दौड़ रही हैं। प्रवीण शर्मा और सरिता शर्मा की इकलौती बेटी अनिका एक अति दुर्लभ बीमारी SLA टाइप 2 से पीड़ित है। इस बीमारी का इलाज तो संभव है, लेकिन उसकी कीमत है पूरे 9 करोड़ रुपए। दरअसल एक इंजेक्शन अनिका को लगना है और ये इंजेक्शन भी अमेरिका से आएगा। इस इंजेक्शन की कीमत 9 करोड़ रुपए है और इसी के लिए अनिका और उसका परिवार जगह जगह पर क्राउड फंडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, फिल्म स्टार सोनू सूद से लेकर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए तमाम उद्योगपति और नेताओं से भी जहां मदद मिली है अनिका के परिवार को, वहीं सभी अनिका के लिए मदद की गुहार लगाते हुए दिखाई दिए हैं। टाइप 2 बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, और इसकी हम 3 से 4 महीने हो गए हमें इसके लिए क्राउड फंडिंग इकट्ठा करते करते। अभी हमारे पास करीब 4.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुका है, जिसमें सरकारी अनुदान और माननीय विधायकों की घोषणा भी शामिल है। जैसे 75 लाख रुपए नड्डा जी ने बोला था हमसे, और 50 लाख रुपए दिल्ली एम्स से जो इसका दुर्लभ बीमारी के तहत जो मिलना है NPRD के तहत, वो है ही है। तो 1.25 करोड़ रुपए हमने वो जोड़ रखा है। बाकी जनता के जन सहयोग से 3 करोड़ 25 लाख रुपए हमने एकत्रित किए। तो कुल मिला के टोटल हो गए 4.5 करोड़ रुपए। तो 9 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन है, तो 4.5 करोड़ रुपए और चाहिए अपन। कितना टाइम है, कितना टाइम में एकत्रित इसका करने वजन के अकॉर्डिंग है। इसका वजन है अभी 10 किलो 500 ग्राम, और 13.5 किलो के पहले पहले इसको लगवाना है। तो अपने पास 1 से 1.5 महीना है। अगर अपन मान के चले तो वजन रोक रहे हैं, पर बढ़ती उम्र है, वजन बढ़ रहा है, कितना भी रोकेंगे और वजन बढ़ेगा। वो तो रोक कैसे रहे हैं आप? उसको खाना आना नहीं दे रहे हैं, लिक्विड पे है, ड्राई फ्रूट पे है, फल फ्रूट दे रहे हैं, रोटी चावल वगैरह सब मीठी चीजें सब बंद है इसकी। अच्छा, कहाँ कहाँ आपने आप जो है प्रयास किए हैं? हमने लगभग सभी जनप्रतिनिधि से मिल चुके हैं। माननीय मोहन यादव जी के अभी हम फाइल दे चुके हैं, आवेदन कर चुके हैं, मंत्रालय में भी दे चुके हैं, और लगभग जितने भी जनप्रतिनिधि इंदौर में सबसे मिल चुके हैं, और जनता का जन सहयोग मिल रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय ने भी हमारे लिए रेड क्रॉस के माध्यम से राशि स्वीकृत की है, और बाकी जनता जनार्दन के सहयोग से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। जैसे कि रोहित शर्मा जी के लिए हम गए थे, 3 दिन से क्रिकेट चल रहा था, बहुत कोशिश करी, स्टेडियम में भी गए थे पोस्टर बैनर लेके। फिर जब वो जिस होटल में रुके थे पोस्टर लेके गए थे, प्रोटोकॉल के तहत वहाँ पर पोस्टर हटा दिए गए थे। फिर कोशिश की थी कि सिर्फ पैम्पलेट उन तक पहुँच जाए, बट वो प्रोटोकॉल के अंतर्गत वो नहीं हो पाया। अच्छा, क्या दिक्कतें आती हैं? तो आपको किस तरह की दिक्कतें आती हैं? क्योंकि इसका वेट नहीं बढ़ेगा, कुछ प्रयास करते हैं आप लोग? सर, हम लोग एक तो सबसे पहले इसके इलाज के लिए सुबह निकलते हैं बच्ची को लेके, और रात में 1 बजे पहुंचते हैं। मतलब बहुत परेशानी बहुत उठाना पड़ रही है, बट बच्ची के जीवन के लिए। और इसका वेट 13.5 किलो होने के पहले हमें इंजेक्शन लगवाना, अभी 10.5 किलो हो चुका है इसका वेट। और हमने बहुत कोशिश करके, मतलब इसको खाना, रोटी तो दे ही नहीं रहे, चावल नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जूस पिलाते हैं और थोड़ा बहुत फ्रूट्स है, और जैसे मखाने आते हैं उसका पेस्ट बना के वो खिलाते हैं ताकि इसका वेट ना बढ़े।
और अभी ग्रोइंग एज है, तो उसके अंदर बच्चे का भले खाना नहीं दे तो बॉडी तो बढ़ेगी, तो वेट तो नेचुरल बढ़ना है। अच्छा, इसकी पढ़ाई या स्कूल्स को लेकर किस तरह के कोई प्रयास कर रहे हैं आप लोग? सर अभी तो ये 3 साल 1 महीने की है, मतलब 2.5 साल की हुई थी, हमने सोचा था चल ही नहीं पा रही थी तो स्कूल में डालते कैसे उसको, फिर हम डॉक्टरों को दिखा रहे थे, तो सर एक्टिव है, माइंड भी बहुत अच्छा है इसका, सब आता है उसको, तो बस ये इलाज करवाने के बाद स्कूल भी जाएगी, वो खुद बोलती है मुझे स्कूल जाना है। दरअसल बीते लगभग 3 से 4 महीनों से अनिका के माता पिता क्राउड फंडिंग के जरिए इस असंभव से लगने वाली राशि को जुटाने में लगे हुए हैं। उन्होंने हर उस दरवाजे पर दस्तक दी जहां से उम्मीद की एक किरण उन्हें दिखाई दी, चाहे नेता हो, उद्योगपति हो, व्यापारी हो, समाजसेवी हो या फिर नामी हस्तियां हो, सभी अनिका के लिए आवाज उठा चुके हैं। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, जो व्यक्ति कैपेबल है, जो इसकी मदद कर सकते हैं, डेफिनेटली मदद के लिए हाथ बढ़ाएं और मदद के लिए आगे आएँ। ऑलरेडी जो मेरा पेज है उस पर मैंने इसके वीडियो को रखा है, उसमें QR कोड भी है। अगर इस बच्ची की मदद करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आगे आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आज एक अपील करना चाहता हूँ एक छोटी सी बच्ची के लिए जिसका नाम है अनिका शर्मा। ये इंदौर की बच्ची है और इसे एक बीमारी है जिसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों के लिए फंड्स इकट्ठा करके उनकी जानें बचाई है। SMA-2 जिसमें 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगता है और एक परिवार के लिए इतनी राशि इकट्ठी करना बहुत मुश्किल है। सो हम सब मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे और ये जो राशि है वो उनके माँ बाप तक पहुंचाकर फिर ये इलाज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो भी आपसे कंट्रीब्यूट होता है प्लीज़ आप कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि हम अनिका शर्मा और उसके माता पिता को एक नया जीवन दे पाएँ। ये जंग मिलकर ही जीती जा सकती है। सो आज ही डोनेट कीजिए नीचे दिए गए लिंक पर और हम ये जंग जरूर जीतें। अनिका के इलाज के लिए पैसे जुट पाएंगे या नहीं जुट पाएंगे, इस सवाल के साथ रोज उसके माता पिता उठते हैं। इंदौर में जगह जगह पर अलग अलग NGOs के साथ मिलकर कैंप्स लगाते हैं, क्राउड फंडिंग करते हैं ताकि उनके बेटे के लिए जो इंजेक्शन आना है वो, उसके लिए जो राशि चाहिए वो जमा हो जाए। इतना ही नहीं, इस पूरे इलाज में एक और समस्या अनिका के परिवार के सामने बनी हुई है, वो है अनिका का वजन। दरअसल डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि ये इंजेक्शन अनिका को 13.5 किलोग्राम वजन के होने से पहले लगना है। अनिका की उम्र बढ़ रही है, अभी वो 3 साल की है, फिलहाल उसका वजन 10.5 किलो है। ऐसे में उसका परिवार उसके खाने पीने का खास ध्यान रख रहा है ताकि उसका वजन ना बढ़े। आपको बता दें कि अनिका को सॉलिड फूड यानी कि दाल या रोटी नहीं दी जाती है, ना ही चावल दिया जाता है। उसे फ्रूट्स या फिर फ्रूट जूसेस दिए जाते हैं या फिर किसी भी खाद्य पदार्थ का पेस्ट बनाकर ही खिलाया जाता है। फिलहाल पूरा इंदौर शहर अनिका के इलाज के लिए सामने आता दिखाई दे रहा है, जिससे जितनी भी मदद हो पा रही है अनिका के इलाज के लिए, अनिका के उस 9 करोड़ के इंजेक्शन की कीमत को पूरा करने के लिए मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग NGOs अलग अलग जगह पर कैंप्स लगा रहे हैं ताकि अनिका की मदद की जा सके। जहां एक तरफ अनिका और उसका परिवार लोगों से मदद मांग रहा है, वहीं मध्य प्रदेश शासन से भी मदद की गुहार लगा रहा है। अनिका के माता पिता को उम्मीद है कि लोगों के सहयोग के साथ बहुत जल्द जो राशि उनको चाहिए उस इंजेक्शन को खरीदने के लिए, जो अनिका को जीवन दान दे सकती है, वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद अनिका भी बाकी बच्चों की तरह हंसती खेलती हुई दिखाई देगी। MP तक भी अपने दर्शकों से अपील करेगा कि अगर वो अनिका की मदद करने में समर्थ हैं तो प्लीज़ आप अनिका की मदद ज़रूर करें, पीछे ना हटें। खबर आप तक पहुंचाइए सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।